हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद हेमा। तो आज हम आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करने नहीं जा रहे हैं। आज आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं किचन के बहुत ही उपयोगी टिप्स, जिसे अपनाने के बाद आपके जो किचन के काम होंगे बहुत ही सरल हो जाएंगे। तो चलिए, हमारी पहली टिप्स है लहसुन को छीलने को लेकर के, क्योंकि किचन में जाने के बाद सबसे कठिन काम लहसुन को छीलना हो जाता है। तो आज के बाद आपको ये छीलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपको जो लहसुन की आड़ी होती है ना, उसको बस हाथ से दबा के फोड़ लेना है और एक नाइफ से जो इसकी बड लेनी है, बड के ऊपर इस पर कट का निशान लगाना है। और जैसे ही कट का निशान लगाएंगे आपका पूरा लहसुन तुरंत निकल आएगा। तो इसको छीलने में 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे। बहुत ही आसान तरीका है लहसुन को छीलने का। बस ऊपर एक कट लगाना है और कट लगाने के बाद पूरा लहसुन तुरंत निकल आएगा। तो देखा है ना कितनी आसान टिप। आज के बाद आपका लहसुन छीलने का काम बहुत ही सरल हो जाएगा। तो इस टिप्स को अपना के ज़रूर देखिए। तो हमारी अगली टिप्स दलिया को लेकर के है। दलिया सभी के घर में बनाई जाती है, आलस बस नहीं बन पाती है, क्योंकि इसको कौन भूने और कौन बनाए, क्योंकि मॉर्निंग में इतने काम रहते हैं कि छोटे छोटे कामों को करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो आज के बाद दलिया बनाना भी आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हमें गैस पे कढ़ाई चढ़ानी है, उसमें थोड़ा सा घी डाल देना है। घी डालने के बाद दलिया को डाल करके उसमें भून लेना है। दलिया को जब आप इस तरह से भून के रख लेंगे तो आपको बनाने में आलस भी नहीं आएगा, आपका काम भी आसान हो जाएगा और ये फटाफट तैयार भी हो जाएगी। मॉर्निंग के टाइम इतने काम होते हैं, नाश्ता बनाना होता है, बच्चों का टिफ़िन लगाना होता है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या काम करें क्या काम ना करें। तो उसमें कुछ ना कुछ काम ऐसे होते हैं जो मिस हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम का अभाव रहता है। क्योंकि दलिया जो होती है वो बहुत ही पौष्टिक होती है। हमें बच्चों को, बड़ों को ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी फाइबर होती है, काफ़ी विटामिन भी होते हैं। तो दलिया को हमें नाश्ते में ज़रूर बनाना चाहिए। तो आप इस तरह से अगर भून करके रख लेंगे तो दलिया बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि भूनने के आलस में दलिया बनाना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो दलिया भुन चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये ठंडी हो चुकी है। अब इसको हम एक एयर टाइट डिब्बे में भर करके रख देंगे। और आपको जब भी बनाना हो तो बस थोड़ी सी दलिया लीजिए और दूध को बॉयल कीजिए और उसमें डाल दीजिए, और ये फटाफट 10 मिनट में दलिया बन करके तैयार हो जाएगी। तो है ना बहुत काम की टिप्स, आप इसे आजमा कर ज़रूर देखिए। तो हमारी अगली टिप्स हरी धनिया को लेकर के है, क्योंकि हरी धनिया मार्केट से जब भी आती है तो ज़्यादा हो जाती है, या फिर गर्मियों के सीज़न में क्या होता है कि धनिया को स्टोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये जाड़े के सीज़न में, यानी कि विंटर सीज़न में और समर सीज़न में दोनों ही काम आने वाली टिप्स है। आज के बाद धनिया आपकी बहुत दिनों तक एकदम हरी हरी और ताज़ा बनी रहेगी। तो धनिया को हमें लेना है और उसको धुल लेना है। तो ये धनिया हमने धुल ली है। तो धुलने के बाद जो इसका पानी होता है उसको हमें सुखा देना है। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो धनिया को धुल करके इसका पानी झटक करके रख दीजिए और 2-3 घंटे में ऐसे ही पानी सूख जाएगा। अगर टाइम कम है तो आप इस तरह से कोई किचन टॉवल लीजिए या कॉटन कपड़ा लीजिए, उसमें धनिया को रख करके इस तरह से पानी को अच्छे से सुखा दीजिए। इसका पानी इसमें ज़रा सा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पानी अगर रहेगा तो धनिया जल्दी से सड़ जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका सारा पानी देखिए हमने सुखा दिया है। और जो इसकी जड़ वाला भाग है इसको हमें चाकू से कट कर देना है। अगर आप नहीं भी कट करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी रख दीजिए, क्योंकि बिना कट किए भी धनिया काफ़ी दिनों तक सेफ बनी रहती है। लेकिन हमने इसको कट कर दिया है और आप इस जड़ों को, जो इसमें डंडियाँ लगी हुई हैं, इसको चटनी या फिर जो सब्जी के मसाले होते हैं ग्रेवी वाला, उसमें भी इसको पीस करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसको रखने के लिए हमने एक डिब्बा लिया है, तो इसमें हमने नीचे टिश्यू पेपर डाल दिया है। आप टिश्यू पेपर की जगह न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं। हमने एक टिश्यू पेपर लिया है जिसके ऊपर ही धनिया को हम रख देंगे और धनिया को इसी में हम फोल्ड कर देंगे, यानी कि इसको हम लपेट देंगे। आप इसकी जगह पे न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। और इस तरह से लपेटने के बाद हम इस डिब्बे में इसको रख देंगे। तो इस तरह से रखने से धनिया एकदम सेफ़ रहती है। 8-10 दिन तक धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अगर आप इस तरह से नहीं रखना चाहते हैं तो डिब्बे में ऐसे ही इसको खुला रख दीजिए और ऊपर से टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर रख दीजिए
और ढक्कन को लगा करके इसको फ्रीज में रख दीजिए। 10 दिन तक धनिया आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और एकदम हरी हरी बनी रहेगी। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास 8-10 दिन पहले की धनिया रखी हुई है और वो अभी तक एकदम ताज़ी ताज़ी सी है। तो इसको हमने न्यूज़पेपर में रखा हुआ है। आप भी न्यूज़पेपर में रख सकते हैं। देखिए, धनिया एकदम हरी हरी है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है और इसकी हमने जड़ें भी नहीं निकाली थी, सिर्फ धुल करके और पानी सुखा करके इसको रख दिया था। बस आपको काम ये करना है कि अगर इसमें कोई पत्तियां ख़राब हो जाती हैं तो आप उसको हटा दीजिए। अगर हटा देंगे तो उसके द्वारा जो उसके संपर्क में आने से और पत्तियाँ हैं वो भी ख़राब नहीं होंगी। ख़राब पत्तियों को हटा दीजिए और फिर से न्यूज़पेपर रख करके उसको फिर से रख दीजिए। और एक काम आपको और करना है कि डिब्बे में ऐसे रखने के बाद काफ़ी मॉइस्चर आ जाता है, तो मॉइस्चर अगर आ जाएगा तो धनिया हमारी ख़राब हो जाएगी। उसको किसी टिश्यू पेपर से या फिर किसी कॉटन कपड़े से ऐसे साफ़ कर दीजिए और ढक्कन लगा करके रख दीजिए। इसी तरीके से आप हरी मिर्ची को भी रख सकते हैं। हरी मिर्ची को रखने की टिप्स हमने इसके पहले वीडियो शेयर किया था, उसमें आपको बताई है। आप वहां से जा करके इसको देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगली टिप्स हमारी सिवाई को लेकर के है। ये वर्मेकली जो मार्केट में आती है हमने वही लिया है और इसको भी हमें भून के ही रखना है। तो इसके लिए कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है और ये सिवाई भी उसमें डाल दी है। तो इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। अब ये भून गई है, अब इसको हम निकाल करके रख देते हैं और ठंडी हो जाने के बाद हम एक डिब्बे में करके रख देंगे। और आपका जब भी मन करे या फिर कोई गेस्ट आने वाले हैं और आपको समझ में नहीं आए कि हम क्या करें, क्या मीठा तैयार करें, तो आप फटाफट दूध बॉईल कीजिए और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालिए, थोड़ी सी सिवाई डाल दीजिए और 5 मिनट में आपकी सिवाई बन करके एकदम तैयार हो जाएंगी। और अगर आपका दूध थोड़ा सा पतला है तो उसमें आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल दीजिए और आपको दूध गाढ़ा करने की भी ज़रूरत नहीं है और आपकी सिवाई बहुत ही टेस्टी, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाएंगी। तो ये भी एक टिप्स है दूध को गाढ़ा करने की। और आपको ध्यान रखना है कि जितना भी भूनने का सामान हमने बताया है वो सबको घी में ही भूनना है और आपको किसी भी वेजिटेबल्स ऑयल में या रिफाइंड में भून के नहीं रखना है, नहीं तो उसमें स्मेल आ जाती है। तो है ना बहुत काम की टिप्स। तो चलिए हम अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। तो अगली टिप्स हमारी मूंगफली के दानों को लेके है। मूंगफली के दाने सभी के घर में आते हैं और अगर हम कुछ दिनों तक उनको रख देते हैं तो दाने खराब होने लगते हैं, उसमें फफूंदी सी लग जाती है और वो हरे हरे से हो जाते हैं और मूंगफली के दानों का टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो इसको हम ज़्यादा दिनों तक कैसे स्टोर करें, तो इसके लिए आज हम आपको बहुत अच्छी सी टिप्स बताने जा रहे हैं। तो मूंगफली के दानों को आपको करना क्या है, एक पैन गैस पे चढ़ाना है और लो फ्लेम पर उसको गर्म करना है और उसी में दानों को डाल देना है। दानों को डालने के बाद आपको उसको रोस्ट कर लेना है, यानी कि उसको ड्राई रोस्ट करना है। तो रोस्ट हमको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस बहुत थोड़ा सा करना है, यानी कि जो उसके ऊपर के छिक्कल हैं वो बहुत आसानी से निकल जाएं, उसका कच्चापन हल्का सा दूर हो जाए। तो हमको बस 3-4 मिनट तक इनको रोस्ट कर लेना है। जैसे ही थोड़े से रोस्ट हो जाते हैं ये खुद चिटकने लगते हैं, चट चट से आवाज़ आने लगती है, आपको खुद ही लगेगा कि ये रोस्ट होने लगे हैं। तो बस आपको जैसे ही वो चट चट की आवाज़ आने लगे आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम इनको कच्चा यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम इन्हें ज़्यादा रोस्ट करके यूज़ करते हैं। तो आपको इसलिए बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। कि गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। देखिए दाने का जो छिक्कल है वो जैसे ही हाथ से हम मसलते हैं वो आराम से निकल जा रहा है, बस हमको इतना ही भूनना है। तो अब इसको हमें एक बर्तन में निकाल लेना है। तो इसको हमने बर्तन में निकाल लिया है और इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो जाने के बाद इसके जो छिक्कल हैं उसको हम निकाल देंगे। तो इस तरह से दाने के छिक्कल निकालने के बाद आपका काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये देखिए हमने जो ऊपर मूंगफली के दानों का रेड वाला छिलका था वो हटा दिया है। अब ये एकदम साफ़ हो गए हैं। अब इनको हम किसी एयर टाइट डिब्बे में भर के रख देंगे और ये 2 से 3 महीने तक एकदम ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि ये हल्के रोस्ट हो चुके हैं। और इस तरह से आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। आपको ग्रेवी बनानी है या फिर चिक्की बनानी है या फिर कोई आपको स्वीट्स बनानी है, चटनी बनानी है, आप किसी भी चीज़ में इसको फटाफट यूज़ कर सकते हैं और आपका बार बार रोस्ट करने का झंझट भी नहीं और आपको बार बार छिलके हटाने का भी झंझट नहीं।
इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा और आपका किचन का प्लेटफॉर्म भी बार बार गंदा नहीं होगा और आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। तो है ना बहुत काम की टिप्स, आप इस टिप्स को आजमा के ज़रूर देखिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी थिंक हेल्दी।